देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और 180 विपक्षी सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्या है पूरी खबर, समझते हैं विस्तार से कि आखिर क्यों विपक्ष ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। मैं हूं आशुतोष द्विवेदी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष बड़ी तैयारी में जुटा हुआ है। दोनों सदनों के विपक्षी सांसद इस मामले पर एकजुट हैं। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 120 सांसद और राज्यसभा के 60 सांसदों ने एक नोटिस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। खबर यह है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी अभियान की अगुवाई तृणमूल कांग्रेस अर्थात टीएमसी के सांसद कर रहे हैं और वो लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस देने की तैयारी में भी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बंगाल सरकार क्यों इसकी अगुवाई कर रहा है। तो जवाब सीधा है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सत्ताधारी पार्टी चुनाव आयुक्त के खिलाफ मुखर भी है। विपक्ष के नेता ने गोपनीयता की शर्त पर बताया है कि नोटिस की 2 अलग अलग कॉपी शुक्रवार तक लोकसभा और राज्यसभा में जमा की जाएगी। क्या आरोप लगाए हैं विपक्षी पार्टियों ने, एक नज़र इस पर भी डालते हैं और एक बार इस पर भी आपको खबर समझा देते हैं। विपक्षी पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खास आरोप लिस्ट तैयार की है, जिनमें भेदभाव व्यवहार, इलेक्शन फ्रॉड की जांच में जानबूझकर रुकावट डालना और एसआईआर के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को वोट डालने के अधिकार से वंचित करना शामिल है। ये आरोप की लिस्ट विपक्षी सांसदों ने तैयार की है। तो ये भी समझिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना संविधान के आर्टिकल 324 के तहत आता है, जिसमें कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही और उन्हीं वजहों से हटाया जाएगा। जजेज इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक जिस सदन में नोटिस दिया जाता है उस सदन में कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। दूसरा, अगर राज्यसभा में नोटिस दिया जाता है तो राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन प्राप्त होने चाहिए। इसके बाद स्पीकर इस पर विचार करते हैं कि उनका विवेकाधिकार है कि वे प्रस्ताव को मान सकते हैं या मानने से मना कर सकते हैं। तो कितनी कामयाब हो सकती है यदि सदन में विपक्ष ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव देती है, तो एक नज़र इस पर भी डालते हैं। अगर इस हफ्ते नोटिस दे भी दिया जाता है और उसे स्वीकार भी कर लिया जाता है स्पीकर महोदय द्वारा, तो बहस होने में महीनों लग सकते हैं। उस समय तक तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पांडुचेरी के चुनाव खत्म भी हो जाएंगे, जिनके होने की आशंका इस गर्मी में बताई जा रही है। इस कदम पर कमेंट करते हुए तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हमारी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह जारी रहेगी। तो फिलहाल आज की खबर में सिर्फ इतना ही। खैर, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्षी सांसद प्रस्ताव लाते हैं या नहीं लाते, अगली खबर में हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहें हाल हलचल का यह खास कार्यक्रम राजनीतिक हलचल।